भी आप आवाज लगाओगे, जहां भी महाबोधि विहार को मुक्त कराने का आंदोलन होगा, मैं बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। मगर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि चाहे हम में लाख विवाद हो, लाख विरोध हो, लेकिन जब जब ये लड़ाई परवान की तरफ चले तो आप उम्मीद मत करना कि आप इन्विटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा। आप जाना और जाके आंदोलन को मजबूत करना। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी शक्ति से, अपने इस आंदोलन की शक्ति से इस सरकार को झुकाने का काम करें कि बीटी एक्ट खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्धिक समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा, फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। आप महसूस करके देखो, दुनिया में सभी धर्मों के कई कई धार्मिक स्थान है, लेकिन बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। आपके अन्य धार्मिक स्थान कई कई हैं जिनकी पुष्टियां भी नहीं है, लेकिन बोध गया एक ही जगह है, और वो कहां है? बिहार में, गया में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, कल भी पार्लियामेंट में मैंने ये मांग उठाई थी कि सरकार चेत जाए, सरकार समझ जाए। अब हम अपने धरोहर को बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं रहने देंगे। आपको प्रबुद्ध भारत कहता हूं। मैं आपको बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपसे अपेक्षा करता हूं। प्यारे साथियों, जिस वजह से आज हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, सर्वप्रथम तो मैं इस पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके पसीने के प्रयास से, इनके गांव-गांव जाके मेहनत करने की वजह से ये पहली बार हो पाया है कि देश की राजधानी में बीटी एक्ट 1949 खत्म करके और महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए, इसकी आवाज उठ रही। मैं आपको बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, ये कहा गया है कि जिनका राज नहीं होता उनका धम भी नहीं होता है। आज अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है धम के कार्य को आगे बढ़ाने की, अगर उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ा है, तो आप महसूस करके देखिए कि लड़ाई कहां खड़ी है। अगर लड़ाई मजबूती की तरफ नहीं खड़ी होती तो हमारे भंते, जिनके ऊपर धम के प्रचार की जिम्मेदारी है, समाज का नेतृत्व करके समाज को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी है, आज उनको आंदोलन में नहीं आना पड़ता। आज देश भर से, कहीं से थोड़े लोग, कहीं से ज्यादा लोग, लेकिन पूरे देश से लोग यहां पहुंचे हैं। और जब यह विषय मेरे सामने आया था तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से यह मसला उठाया था कि बीटी एक्ट खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्धिक समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा, फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी